हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनेंद्र सर के क्लासेज में। मेरा नाम है घनेंद्र और आप देख रहे हैं मैथ वाई घनेंद्र। तो दोस्तों हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों हम चला रहे हैं पार्ट 7। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ। आज जो दोस्तों मेरा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में दोस्तों आज हम इस पार्ट को पूरा एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें इस चैप्टर में आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ दोस्तों और बाकी 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों कल तक हम अनुपात दिए गए होते थे और हमसे बिंदु पूछता था। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बिंदु दिए गए हैं और हमसे दोस्तों अनुपात पूछ रहा है, तो वही काम करूंगा दोस्तों। शुरुआत से करता हुआ आया हूँ। तो पहले x1, y1, x2, y2 का मान निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, सॉल्यूशन करूंगा इसका मैं। सॉल्यूशन माना बिंदु P कितना दिया है दोस्तों, मैं थोड़ा इसको साइड में कर दूँ हल्का सा, बस। माना बिंदु P कितना दिया दोस्तों मुझे, -1, 6 रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदुओं कौन कौन से दोस्तों, बिंदु ए दे रखा है मुझे कितना, -3, 10 तथा मुझे बिंदु बी दिया गया है दोस्तों कितना है, 6, -8 को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया दोस्तों बिंदु -1, 6 है, ये ए और बी रेखाखंड को दोस्तों के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। आप दोस्तों इसको के अनुपात 1 ही मानेंगे हमेशा। ठीक है, मैं आगे इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। उसका मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, बिंदु ए दिया गया है मुझे कितना, -3, 10, मुझे बिंदु बी दिया गया कितना, 6, -8, मुझे दोस्तों बिंदु P दिया गया है कितना, -1, 6। ठीक है, मैं बोलूँगा दोस्तों यहाँ से x1 का मान कितना, y1 का मान कितना। पहला मान x1 का माना जाता है, दूसरा मान y1 का माना जाता है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है दोस्तों, पहला मान x2 का, दूसरा मान y2 का। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल X और कैपिटल Y के मान होते हैं। कैपिटल X का मान पहला -1, कैपिटल Y का मान कितना दोस्तों, +6। हमसे दोस्तों M1 और M2 हमने दोस्तों माने हैं K अनुपात 1, तो पहला माना जाएगा दोस्तों M1 का मान K, M2 का मान माना जाएगा दोस्तों 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब तक दोस्तों हमें M1 अनुपात M2 दिया गया होता था, इस बार दोस्तों हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, मैं दोस्तों आपको शुरुआत से बताता हुआ आया हूँ कि जब भी पेपर में कुछ भी ना दिया गया हो, क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले कि कौन सा विभाजन हमें लगाना दोस्तों, तो हम उसमें स्वतः ही अंतः विभाजन लगाते हैं। अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक है दोस्तों, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है कि कैपिटल X बराबर mx बटे mm। इसमें दोस्तों प्लस का चिन्ह आता है, ये 12, ये 21, ये 12, m1 x2 m2 x1 m1 + m2। ठीक है दोस्तों, ये याद करने का तरीका है 12, 21, 12। इसी प्रकार दोस्तों ये x वाला हो गया, ये x का था और ये y का है दोस्तों, तो यहाँ पर आप y लगा दो, m/m बटे mm। दोस्तों चिन्ह प्लस का आता है अंतः विभाजन में
और बाही विभाजन में दोस्तों यहाँ माइनस का हो जाता है, बस इतना अंतर है। ठीक है दोस्तों, 12, 21, 12। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ दोस्तों मान लगा दूंगा, सिर्फ उसको हल करना शुरू करूंगा। मुझे दोस्तों कैपिटल एक्स का मान दिया गया है -1 बराबर m1 का मान है दोस्तों k, x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है दोस्तों -3। और नीचे है दोस्तों m1 प्लस m2 यानी k प्लस का 1। मैं दोस्तों पहले इसको सॉल्व करता हूँ। -1 बराबर 6 के k से गुणा 6 के माइनस के प्लस से गुणा माइनस 3 एकम 3। विपरीत चिन्ह हमेशा दोस्तों माइनस बनाते हैं। k में 1 जोड़ूंगा दोस्तों, k प्लस 1 रहेगा। अब मैं दोस्तों इसके नीचे 1 मान लूंगा और कैंची की गुणा कर दूंगा दोस्तों। -1 की गुणा k प्लस 1 से होगी, -1 की गुणा k से हुई तो माइनस का k, -1 की गुणा प्लस 1 से हुई तो दोस्तों माइनस का 1। 1 की गुणा होगी दोस्तों, इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की गुणा 6k से 6k, 1 की गुणा -3 से तो -3। ठीक है दोस्तों, अब के वाले पद एक तरफ, संख्या वाले पद एक तरफ। तो दोस्तों यहाँ 6k बड़ा है और माइनस के 1k छोटा है दोस्तों, ये उधर जाएगा। बराबर के नीचे बराबर, 6k के नीचे 6k, माइनस का k उधर गया दोस्तों, प्लस का k हो गया। ये -1 पहले से इधर था ही, माइनस का 3 दोस्तों बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। -1 में से प्लस के 3 गए तो दोस्तों 2 बचे, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया, 7k। अब k दोस्तों 7 के संग गुणा में है तो 7 दोस्तों इधर आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों यहाँ तक। अब मैं आगे क्या करता हूँ दोस्तों, अब आगे देखेंगे आप। मैं y का मान निकालता हूँ। मुझे y का मान दोस्तों दिया गया है, कितना था 6। m1 का मान है दोस्तों k, y2 का दोस्तों मान है -8 प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों 1, y1 का मान कितना है दोस्तों 10 बट्टे k प्लस 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। y2 का मान है दोस्तों -8, मैंने -8 लगा दिया। 6 बराबर k की गुणा दोस्तों -8 से होगी तो -8k, 10 की गुणा 1 से होगी तो 10, k की गुणा 1 से होगी तो k प्लस 1। इसके नीचे दोस्तों मैं 1 मानूंगा और कैंची की गुणा भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, 6 की गुणा k से होगी तो 6k, 6 की गुणा 1 से होगी तो 6। अब 1 की गुणा दोस्तों सबसे हो जाएगी, तो 1 की गुणा और 1 का भाग करने पर दोस्तों संख्या पे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोस्तों, बराबर के नीचे बराबर चिन्ह लगाया, क्योंकि ये -8k छोटा है दोस्तों, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसे दोस्तों उसको धर ले आओ। 6k प्लस 8k, तो -8k था, धर आगे प्लस का 8k हो गया। ये 10 पहले से धर था ही दोस्तों, 6 को धर ले गए तो -6 हो गए। 8 और 6 14 के बराबर दोस्तों 4 बचा, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी 7 के बराबर दोस्तों 2 आ गया और k बराबर आ गया दोस्तों 2/7। मैंने देखा मैंने देखा कि k का मान दोनों ही स्थितियों में दोस्तों समान आया है और ये दोस्तों समान ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे k बराबर 2:7। ठीक है दोस्तों, तो हम बोलेंगे k का अभिष्ट अनुपात 2:7 है। ठीक है दोस्तों, हमने k अनुपात 1 माना था, इसका आंसर आ गया दोस्तों 2:7। यही मेरा आंसर है। आप तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों डिस्प्ले पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बार तो नहीं आया लेकिन फिर भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने भी किया था सवाल, समान 4 भागों में बांटता है, उसी तरह का दोस्तों ये सवाल है। अभिष्ट बिंदुओं 3, -3 तथा 9,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि समान 3 भागों में बांटता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान 3 भागों में बांटता है वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आपको डिस्प्ले पर दोस्तों एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, हम मानेंगे मुझे मुझे दोस्तों दिए गए बिंदु हैं, बिंदु ए, तो दोस्तों मुझे बिंदु ए दिया गया है, कितना है 3, -3, और मुझे बिंदु बी दिया गया है दोस्तों, कितना है 9, 9। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समान 3 भाग में बांटना। समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटना। मैं इसका दोस्तों आपको एक ग्राफ बना देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों मुझे बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, इसको दोस्तों मैं अपने पास से इसको बिंदु मान लूंगा पी, इसको मान लूंगा क्यू। ठीक है, हमसे कह रहा है दोस्तों समान 3 भागों में बांटता है, 1 2 3। मैंने दोस्तों इसकी पूरी दूरी कितनी मान ली, 3 मान ली दोस्तों मैंने, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। तो दोस्तों समान कह रहा है तो 1 2 3 समान दूरी 1 1 1 मान ली, तो पूरी रेखा 3 की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ए पी का अनुपात पी बी के साथ होगा वो होगा दोस्तों 1:2 का, क्योंकि ये पूरी रेखा 3 की है ना दोस्तों, 1 2 3 की है रेखा ये, इसकी दूरी दोस्तों 1 हो गई, तो दोस्तों इसकी पूरी दूरी कितनी रहेगी, 1 और 1 2, 1:2, यानी ए पी 1 और पी बी 2। और दोस्तों बिंदु क्यू, इसके लिए बिंदु क्यू के लिए क्या हो जाएगा, जो ए क्यू की दूरी होगी दोस्तों उसका अनुपात क्यू बी से जो होगा वो होगा दोस्तों कितना, 1 और 1 2:1 का। दोस्तों ये दूरी 1 हो गई और ये दूरी दोस्तों 2 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। अब हम चलते दोस्तों इसके सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, यहाँ दोस्तों x1 y1 के मान पहले कोष्ठक से निकालेंगे, 3 और -3, और दोस्तों x2 y2 का मान दोस्तों क्या निकलेंगे, 9 और 9। ठीक है, अब मैं पहले हल करने जा रहा हूँ दोस्तों बिंदु P, बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो m1:m2 होगा, बिंदु P दोस्तों P कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 1:2 लगाएंगे। इसका मतलब m1 का मान 1 और m2 का मान 2, और x1 y1 x2 y2 दोस्तों यही चलेंगे। ठीक है, बिंदु P के लिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x बराबर mx प्लस mx बट्टे mm, 12 21 12। तो कैपिटल X बराबर m1 का मान कितना है दोस्तों 1, x2 का मान कितना है दोस्तों 9, m2 का मान कितना है दोस्तों 2, x1 का मान कितना है दोस्तों 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 2। तो कैपिटल X बराबर 9 एकम 9, 3 दूनी 6 और 2 और 1 3। तो कैपिटल X बराबर 15/3। तो कैपिटल X बराबर आ गया 3 पंजे 15 5। इसी तरह दोस्तों मैं कैपिटल M का बाई का मान निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा m/, प्लस m/, बट्टे m + m, 12 21 12। कैपिटल Y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 9, m2 का मान 2, y1 का मान -3, बट्टे 1 + 2। कैपिटल Y बराबर 9 एकम 9, प्लस की माइनस में गुणा माइनस, 2 3 6, बट्टे 3। तो कैपिटल Y बराबर 3/3, और दोस्तों क्या आ गया, Y का मान आ गया 3 एकम 3 1। ठीक है, हम बोलेंगे बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, कैपिटल X को कैपिटल Y माने थे मैंने, ये क्या हो जाएंगे 5, 1। ठीक है, तथा
हम लिखेंगे बिंदु क्यू के लिए। अब बिंदु क्यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अब M1 M2 का अनुपात चेंज हो जाएंगे। M1 M2 का अनुपात क्या थे दोस्तों, बिंदु क्यू के लिए बात चल रही है, क्यू यहाँ पर है तो 2:1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ रहा होगा। तो हम हल करते हैं। x1 y1 के मान, x2 y2 मान दोस्तों वही रहेंगे। हम निकालेंगे दोस्तों कैपिटल X बराबर, अब डायरेक्ट दोस्तों मैं सूत्र लगा देता हूँ, आगे ऊपर सूत्र लिख ही रहा है। M1 का मान कितना है दोस्तों 2, x2 का मान कितना है दोस्तों 9, प्लस M2 का मान कितना है दोस्तों 1, M2 का मान 1, और दोस्तों x1 का मान कितना है 3 बटे M1 प्लस M2। तो कैपिटल X बराबर 9 दूनी 18, 3 एकम 3 बटे 2 और 1 3, कैपिटल X बराबर 21 बटे 3, कैपिटल X बराबर 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकालूंगा कैपिटल Y का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल Y में M1 Y2, M1 का मान कितना है दोस्तों 2 और Y2 का मान कितना है दोस्तों 9, प्लस M2 का मान कितना है दोस्तों 2, M2 का मान 2 और Y1 का मान कितना है दोस्तों -3 गुणा -3, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 2 + 1। ठीक है, कैपिटल Y बराबर 9 दूनी 18, प्लस की माइनस गुणा माइनस 2 3 6 बटे 2 और 1 3, कैपिटल Y बराबर 18 में से 6 के दोस्तों 12 बचे बटे 3, कैपिटल Y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक कैपिटल X को कैपिटल Y बराबर 7,4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये M1 का मान तो दोस्तों 2 है और M2 का मान दोस्तों 1 है, मैंने गलती से 2 लगा दिया है, इसको दोस्तों आप 1 कर लेंगे। 3 एकम दोस्तों ये 3 हो जाएगा और 18 में से 3 के दोस्तों तो 15 बचेंगे, 15 बट्टे 3, तो दोस्तों 18 में से 3 के 15 बचे, 3 से 15 कैंसिल दोस्तों कितनी बार में 5 बार में, तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा 7,5। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे क्या, समत्रिभाजक बिंदु P के मान कितने हैं दोस्तों 5,1 P, 7,5 Q हैं। यही दोस्तों मेरा आंसर है। आप इसका एक दोस्तों अब एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों पेपर में तो शायद पहले कभी पूछ लिया गया होगा, अभी तो दोस्तों कुछ सालों से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये NCERT का दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। सॉल्यूशन आपको बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो जाए 3/7 AB के और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, मुझे बिंदु दिए गए हैं कौन कौन से, मुझे बिंदु A दिया गया है दोस्तों, कितना है A -2, -2, और मुझे बिंदु B दिया गया है दोस्तों कितना है 2, -4 है। ये प्रश्न दोस्तों हमसे कहना चाह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो जाए 3/7 AB के।
मैं इस प्रश्न को दोस्तों आपको चित्र से समझाता हूँ, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। जरा आप ध्यान से देखना दोस्तों, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है दोस्तों। मैंने यहाँ बिंदु मान लिया पी, एक बिंदु पी ए बी रेखाखंड पर स्थित है। इस सवाल में हमसे कह भी रहा दोस्तों बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। उसने दोस्तों हमसे बोला है, मैं पहले इस वाली थ्योरी को दोस्तों हल कर देता हूँ। ए पी बराबर 3 गुणा ए बी बट्टे 7 ए पी। ये दोस्तों ए बी 3 के साथ गुणा में है, बराबर से कराएगी तो दोस्तों भाग में आ जाएगी, बराबर 3/7। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए बी की लंबाई 7 होगी तो ए पी की लंबाई 3 होगी। तो ए से पी तक की दूरी दोस्तों 3 मुझे दी गई है, और दोस्तों ए बी पूरे की लंबाई दोस्तों मुझे 7 दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों पी बी की लंबाई निकाल सकता हूँ। ये पूरी रेखा दोस्तों 7 की है और ये दोस्तों 3 की है, तो ये दोस्तों कितनी बची, 4 बची। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी अनुपात पी बी का जो मान होगा दोस्तों वो 3:4 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ से दोस्तों मैं x1 और y1 के मान निकालूंगा दोस्तों पहले कोष्टक से, तो -2 और -2, और दोस्तों x2 y2 का मान निकालूंगा दूसरे कोष्टक से, तो 2 और -4। यहाँ से दोस्तों मैं m1 और m2 का मान निकालूंगा, तो दोस्तों m1 का मान हो गया 3 और दोस्तों m2 का मान हो गया 4। तो पहला अनुपात दोस्तों m1 का माना जाता है, दूसरा अनुपात m2 का माना जाता है। अब दोस्तों अंतर्भाजन का सूत्र लगा दूंगा और इसको दोस्तों मैं हल कर दूंगा। आप इसको दोस्तों एक बार वीडियो पोस्ट करेंगे, खुद हल करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। अंतः विभाजन सूत्र से दोस्तों, अंतर्भाजन सूत्र का एक सवाल 100% पेपर में देखने को मिल जाता है आपको, तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। दोस्तों मैंने आपको बताया था 12, 21 और नीचे आ जाती है दोस्तों 12, m1 प्लस m2। इसी प्रकार दोस्तों y वाले में y आ जाता है my यानी 12 प्लस my यानी 21 बट्टे mm यानी कि 12। ठीक है, अब दोस्तों ये मुझे मान दिए गए हैं, इन्हें दोस्तों मुझे लगाने हैं और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल X बराबर दोस्तों m1 का मान कितना है 3, x2 का मान है दोस्तों 2 प्लस m2 का मान है दोस्तों 4, x1 का मान है दोस्तों -2 बट्टे 3 + 4, m1 और m2 का मान लगाती है। दोस्तों मैं पहले x वाला हल कर देता हूँ। 2 3 6 प्लस के माइनस से गुणा माइनस, 4 दूनी 8 बट्टे कितना 4 और 3 7। कैपिटल X बराबर 6 में से माइनस काट के तो माइनस के 2 बचे दोस्तों बट्टे 7 बचा। अब मैं दोस्तों y का मान हल करने जा रहा हूँ। इसे दोस्तों ब्लू पेन से हल करूँगा। y का मान कितना है, y1 का वो m1 का मान दोस्तों 3 और y2 का मान है दोस्तों -4 प्लस m2 का मान है दोस्तों 4 और y1 का मान है दोस्तों -2 बट्टे 3 + 4 दोस्तों। तो y बराबर 3 चौक 12 माइनस के और 4 दूनी 8 माइनस के, 4 और 3 7 दोस्तों, क्योंकि 4 तिया 12 और माइनस का माइनस, 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस दोस्तों, -12 -8 माइनस के 20 हो गई बट्टे 7। अब मैं लिखूंगा दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक। दोस्तों मैं किसके निर्देशांक लिखूंगा, बिंदु P के, बिंदु P के निर्देशांक दोस्तों हमसे पूछे गए थे, तो मैं क्या दिखाऊंगा, बिंदु P के निर्देशांक -2,2/7 माइनस के 20/7। यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आपको दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट पर मैथ के एनसीईआरटी बुक के हर चैप्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे।
आप दोस्तों सारी वीडियो को एक मिनट से ध्यान से देखेंगे और आपका पेपर दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद दोस्तों।